नमस्कार प्यारे बच्चों, ट्वेल्थ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिसेस आव्यूह चैप्टर के एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चनों को बनाते हैं। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सेम मॉडल के हैं तो इसलिए फिर से मैं कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, और उनका सपोर्ट लेके बाकी क्वेश्चनों को भी आप बनाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आते हैं। ये कह रहा है, ऊपर का जो स्टेटमेंट है, निम्न आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त निकालना है। ठीक है, तो हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट लेते हैं, तो आव्यूह ए इक्वल दिया हुआ है 5 1/2 n - 1 दिया है। तो इस आव्यूह का परिवर्त निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए ए का परिवर्त ए डैश इक्वल, तो परिवर्त निकालने के लिए क्या कहेंगे, रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देंगे। तो जो कॉलम के एलिमेंट है वो रो में आ गए, तो क्या हो जाएगा 5 1/2 n - 1। तो कोई टफ, क्योंकि एक ही कॉलम है, वो जो कॉलम है वो किस में बन जाएगा, एक रो में चले जाएगा। ठीक, अगर मैं इसका सेकंड पार्ट लूँ तो a इक्वल क्या दिया हुआ है 1 - 1 2 3 ये दिया है ना। तो इसलिए यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है, a का परिवर्त। a का परिवर्त क्या हो जाएगा, a डैश इक्वल, जो रो के एलिमेंट है उनको कॉलम में लिखेंगे 1 - 1, इसको 2 - 3। तो बस कुछ नहीं करना है, रो को किस में चेंज कर देना है, कॉलम में कर देना है। तो आपके आव्यूह का क्या निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना बड़ा आसान है, तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक, आइए अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से उसको समझेंगे एक बार। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, यदि a इक्वल हमको दिया हुआ है, a इक्वल है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड हमको बी आव्यूह दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 है ना। एंड बी आव्यूह इक्वल है, मैट्रिक बी इक्वल -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हमको बी दिया हुआ है। तो हमने प्रूफ करना है। देखिए क्या प्रूफ करना है, यहाँ साइड में लिखता हूँ। तो एक पार्ट लेते हैं इसका, तो a प्लस बी का होल डैश इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जो डैश है, डैश का मीनिंग में क्या हुआ, यहाँ पर डैश का मीनिंग हुआ ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला पार्ट हम a प्लस बी लेंगे। क्या लेंगे, a प्लस बी। तो a प्लस बी अब हम सीधे सीधे ऐड करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी, पहला a आव्यूह लिखेंगे, फिर प्लस b आव्यूह करेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐड करता हूँ। तो -1 में -4 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, ऐड करना सबको आता है ना। तो -1 में -4 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, -5। 2 में 1 को ऐड करेंगे 3 में -5 को करेंगे -2 5 1 6 7 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 = 4 1 + 1 is 2। तो ये आपका क्या निकल गया, a प्लस बी निकल गया। क्लियर। अब हमको a प्लस बी नहीं चाहिए, उसका क्या चाहिए, होल ट्रांसपोज चाहिए। तो a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल ट्रांसपोज क्या बनेगा, ये जो आपके a प्लस बी आया है, इसके रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देंगे। तो ये जो -5 3 और -2 है, किस में चले जाएगा, कॉलम में। तो क्या बन जाएगा, -5 3 -2 699 699 -142 -142, दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, a डैश निकालेंगे। अब हम डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर a डैश अलग निकालेंगे, b डैश अलग निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सीधे करेंगे a डैश प्लस b डैश, आप इनको अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, a डैश को अलग निकाल लेंगे, b डैश को अलग शो कर लेंगे। ठीक, तो a डैश इक्वल क्या होगा, देखिए a डैश निकालिए, इसके रो और कॉलम को एक्सचेंज करिए। -1 2 एंड 3 को किस में डाल देंगे, कॉलम में। तो क्या बनेगा, -1 2 एंड 3 5 7 9 किस में चले गए, कॉलम में चले गया। -2 1 1 -2 1 1 कॉलम में आ गया, प्लस बी करेंगे, बी डैश करिए, तो ये कॉलम में डालिए
-4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्या किया हमने, इसके सारे के सारे जो रो के एलिमेंट थे उनको कॉलम में डालते रहिए, एक्सचेंज करना है ना। तो अब इसको ऐड कीजिए, -1 + -4 -5, अरे माइने माइने ऐड भी आते ना। 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 and 2 9 3 and 1 4 3 + -5 -2 9 + 0 is 9 1 + 1 is 2। क्लियर। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकला, a' + b' निकला, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों की आ गया, तो हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब आपका मेन चीज देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो मैट्रिक हमको मिला है वही इक्वेशन नंबर 2 में मिला है। देखिए मैट्रिक सेम मिला है ना, सेम एलिमेंट है। देखिए कोई एलिमेंट आगे पीछे है नहीं है, सेम पोजीशन पे है, सेम एलिमेंट है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 क्या कह सकते हैं, a + b होल डैश इक्वल किसके हो रहा है, a' + b' के हुआ। तो इसका मतलब a + b का होल डैश इक्वल a' + किसके होता है, b' होता है। तो कर सकते हैं इसको, बहुत इजी पार्ट है ये। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने बनाया था, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट इसी प्रकार से आप खुद प्रूव कर सकते हैं, a - b का होल डैश इक्वल होगा a' - b'। कर सकते हैं इसको। तो आपने कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जैसे हमने a + b लिया था तो आप पहले क्या लेंगे, a - b लेंगे, फिर उसका क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर a' - b' a' - b' उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ठीक है। उन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो बना सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद बनाएंगे, बहुत इजी है सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, a' इक्वल 3 4 -1 2 0 1, ये हमको a' दिया है, ठीक है। वह b इक्वल दिया है -1 2 1 1 2 3, ये हमको b दिया हुआ है, ये a' और ये b। तो हमको प्रूफ करना है। देखिए इसका ऐसा करते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। क्या सर, एक बात एक ही है। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है a - b का होल डैश इक्वल a' - b'। फर्स्ट पार्ट आप बनाएंगे प्लस वाला, ठीक है। सेकंड वाले में हमने प्लस वाला लिया था, यहाँ पर हम कौन सा ले लेते हैं, माइनस वाला, ठीक है। तो a' दिया है और b दिया है, तो हमको a - b निकालना है। तो a - b निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, a चाहिए। क्या चाहिए, a। तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज a इक्वल हो जाएगा a' का होल डैश। इसकी प्रॉपर्टीज थी ना, वो लास्ट वीडियो देखिए, ये कौन सा था जिसमें हमने क्या था, इसका इंट्रोडक्शन दिया था, डेफिनेशन दी थी ना, उसको एक बार देखिए कि ये प्रॉपर्टी है a' का होल डैश इक्वल क्या हो जाएगा, a होता है। तो जो a' है उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको a मिल जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो ये 3 - 1 0 कॉलम में है, तो ये रो में चले गया, 3 - 1 0 4 2 1 4 2 1, ये हमारा a निकल गया, वेरी इजी। अब हमने करना क्या है, a - b करना है। तो a - b इक्वल a की वैल्यू 3 - 1 0 4 2 1 माइनस b की वैल्यू क्या होगी, -1 2 1 1 2 3। क्लियर। अब इसको माइनस कीजिए, सीधे हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। 3 - -1 माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 3 + 1 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना। -1 - 2 -3 0 - 1 -1 4 - 1 3 2 - 2 is 0 1 - 3 is -2। क्लियर। ये किसकी वैल्यू निकल गई, a - b की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, सो a - b का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज
इक्वल इसके रो और कॉलम को चेंज कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा 3 4 3 नहीं सॉरी, ये जो रो के एलिमेंट है वो कॉलम में जाएंगे। तो क्या आएगा 4 -3 -1 3 0 -2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन बन गई। क्लियर। अब हमको क्या करना है सेकंड पार्ट में a डैश माइनस बी डैश करना है। तो अब हम क्या करेंगे a डैश माइनस बी डैश इक्वल, अब a डैश आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन में दिया हुआ था तो इसको रख लेंगे 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी डैश कीजिए। बी डैश निकालने के लिए इसके रो को कॉलम में डाल देंगे। तो क्या आ जाएगा -1 2 1, ये कॉलम में चले गया। अब सेकंड को डालिए 1 2 and 3। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करने में क्या वैल्यू आएगी 3 -1 कितना हुआ 3 माइनस प्लस, तो 3 and 1 4 4 -1 इज 3 -1 -2 माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो -1 -2 इज -3 0 -1 -1 2 -2 इज 0 1 -3 -2। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड हो गई। तो अब एक चीज देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में वैल्यू सेम आई है कि नहीं आई है। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में आपको सेम एलिमेंट मिले हैं, देखो सेम मैट्रिक मिल गया, मिला है ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या मिला कि a माइनस बी होल डैश इक्वल a डैश माइनस बी डैश मिल गया। कोई टफ है, बहुत इजी टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप बना सकते हैं, क्या है वो a प्लस बी होल डैश इक्वल a डैश प्लस बी डैश, इसको निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। पहले a निकाल लेंगे फिर a प्लस बी करेंगे, जैसे हमने माइनस कर रहे हैं ना, माइनस की जगह पर आपको प्लस कर लेना है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का केवल एक हिंट आपको देता हूँ, ठीक है, उसको भी आपने खुद बनाना है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको a डैश गिवन है, a डैश इक्वल क्वेश्चन नंबर 4 है, a डैश इक्वल है -2 3 1 2 एंड b इक्वल है -1 0 1 2। तो हमको प्रूफ कर, तो हमको वैल्यू निकालनी है a प्लस 2b होल डैश निकालना है, निकालना है ना। तो पहले a डैश निकाल दिया हुआ है, तो आपको पहले a निकालना पड़ेगा। कैसे? सो a इक्वल क्या हो जाएगा a डैश का होल डैश निकाल लेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा इसके रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा -2 3 1 2, ये आपका a निकल गया। अब a प्लस 2b करना है, तो पहले पार्ट में आप क्या करेंगे a प्लस 2b। कैसे? a मैट्रिक लिखेंगे, a मैट्रिक की वैल्यू ये है -1 2 1 3 2 प्लस 2 इंटू बी करना है, तो 2 इंटू बी की वैल्यू को रखेंगे अब यहाँ पर, अरे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको, -1 0 1 2। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा -2 1 3 2। अब इस 2 को अंदर इंटू करेंगे तो क्या होगा 2 -1 -2 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4। इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को क्या करेंगे आप ऐड करेंगे और उसका होल ट्रांसपोज निकाल देंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप बना सकते हैं, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इस साइड को आप बना लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं एक बार। ए और बी अवयव आपको दिए हैं, ए मैट्रिक इक्वल दिया हुआ है 1 -4 3 एंड बी इक्वल दिया हुआ है -1 2 and 1, ठीक है। 5th का फर्स्ट पार्ट बनाते हैं, ठीक। तो हमको प्रूव करना है ए और बी मैट्रिक आपको दिया हुआ है 1 4 -3, ठीक है। तो आपने क्या प्रूव करना है ए बी का होल डैश होल ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्रूव करना है। तो इसको भी हम स्टेप वाइज करेंगे, टुकड़ों में तोड़ रहा है क्वेश्चन को। तो स्टेप वाइज क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में हम ए बी निकालेंगे।
सो ए इंटू बी इक्वल क्या होगा, ए को लिखेंगे 1 माइनस 4 3 इंटू बी की वैल्यू -1 2 1। अब इसको इंटू करेंगे, ठीक है। तो इंटू करना सबको आता है। तो पहली देखो कैसे होता है, ए 1 1 है ना, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला कॉलम 1 1। तो इंटू कीजिए क्या बनेगा 1 -1 -1, पहली पंक्ति कंप्लीट। ए 1 2 पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो 1 2 जा 2। पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 1 जा 1। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो माइनस प्लस 4 4 2 जा 8। अब तो सीक्वेंस पता चल गया, 4 1 जा 4 कंप्लीट, दूसरी पंक्ति कंप्लीट। अब तीसरी पंक्ति ए 1 3, देखिए 1 नहीं, यहाँ का क्या होगा 3 1, अरे 3 1 एलिमेंट है, 3 1, तो तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो 3 1 जा 3 -3 3 2 जा 6 3 1 जा 3। बहुत इजी है मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा ए बी निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, सो ए बी का होल डैश होल ट्रांसपोज इक्वल, इसके रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दीजिए। तो करिए -1 2 1, ये रो का एलिमेंट था, ये किस में चले गया कॉलम में। 4 -8 -4 -3 6 3। तो ये क्या निकल गया, ए बी का होल ट्रांसपोज। दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब आते हैं सेकंड स्टेप में, हम करेंगे क्या, बी डैश इंटू ए डैश करना है। तो सीधे कर लेते हैं। सो बी डैश इंटू ए डैश इक्वल, अब बी डैश निकालेंगे, तो बी डैश ये किस में है, ये एलिमेंट है ना, कॉलम में चले जाएंगे क्योंकि बी डैश आगे है ना। तो इसको कॉलम में डालिए, क्या बनेगा -1 2 1 इंटू, उसको डालिए इंटू क्या बनेगा, ये कॉलम किस में चले जाएगा, रो में, क्योंकि ए डैश है। 1 -4 3 इक्वल, अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो करें स्टार्ट। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 1 जा -1 -1 -4 क्या हुआ 4, अरे 1 4 जा 4 माइनस प्लस -1 3 जा -3। अब पहली पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब सेकंड पंक्ति 2 1 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 3 जा 6। अब दूसरी पंक्ति कंप्लीट। अब आते हैं तीसरे 3 1, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ 1 1 जा 1, तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ 1 -4 -4 1 3 जा 3। तो मल्टीप्लाई मेरा क्या हो गया, बी डैश इंटू ए डैश हो गया। अब एक बार इसको देखिए, जो आपका इक्वेशन नंबर सेकंड आया है वही आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया होगा। देखिए -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या मिला कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट बन गया। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद बना सकते हैं क्योंकि सेम मॉडल में वो क्वेश्चन है। बहुत इजी है ना, बस थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सीखेंगे, ठीक है, ढंग से। उसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए पुरानी वीडियो को देखिए, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन बड़ा अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मैं 6 का एक पार्ट बताता हूँ, एक पार्ट आप बनाएंगे, ठीक है। तो 6 का फर्स्ट पार्ट ए इक्वल कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हमको प्रूफ करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक। मैट्रिक ए और उसके ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमको आई मिलेगा, ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। या ये उसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है, ए ट्रांसपोज इंटू ए दिया हुआ है। क्या दिया है, ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये है क्वेश्चन, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी ना,
ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल आई प्रूव करना है, तो फर्स्ट पार्ट है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो ए ट्रांसपोज इंटू ए कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, यहीं पर निकाल लें। ए ट्रांसपोज इक्वल क्या होगा, इसके रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देते हैं। ये रो है, इसको कॉलम में डाल दीजिए, तो क्या होगा, कॉस एल्फा साइन एल्फा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये लीजिए, तो ये आपका ए ट्रांसपोज निकल गया। क्लियर। अब हम ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे, तो ए ट्रांसपोज को आगे रखेंगे और ए को बाद में रखेंगे। ठीक है, तो रखेंगे ए डैश की वैल्यू देखिए क्या है वहाँ पर, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, इंटू ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और ये कॉस एल्फा, तो ये वैल्यू किसकी होगी, ये ए डैश हो गया, ये ए हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एक बार पुरानी वीडियो देख के ढंग से सीखेंगे। ठीक है सब बच्चे, तो कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा, बीच का साइन क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा क्या हो गया, साइन स्क्वायर एल्फा। तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि A12 बनेगा, अरे एलिमेंट A12 है ना, तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति, दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस एल्फा साइन एल्फा, कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, बीच में साइन प्लस होता है, बट यहाँ से प्लस माइनस क्या आ रहा, नहीं माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस साइन हमको यहाँ से मिला। तो साइन एल्फा कॉस एल्फा कॉस एल्फा। अब आइए, ये पूरा हो चुका है पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई, अब कोई कॉलम नहीं बचा। अब आते हैं दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो साइन एल्फा कॉस एल्फा, साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, प्लस माइनस माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा, कंप्लीट। अब आते हैं दूसरा 2 दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम, तो साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा, प्लस कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा, कॉस स्क्वायर एल्फा। क्लियर। ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल, प्लस में है माइनस में है कैंसिल, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1। ये कट कैंसिल हो गया तो 0, ये कैंसिल हो गया तो 0, कैंसिल का मतलब 0 आ गया ना, सब्सट्रैक्ट हो गया 0 आ गई सेम वैल्यू, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 आ गया। और ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, देखिए 1 0 0 1, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक है। तो हमको क्या प्रूफ हो गया, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल क्या प्रूफ हो गया, आई प्रूफ हो गया। बड़ा इजी है, कर सकते हैं। तो 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी आप सब बच्चे बना सकते हैं। ठीक है, कोई टफ है, बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन हम आते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं 7th का मैं सेकंड पार्ट बताता हूँ, पहला पार्ट आप बनाएंगे। ठीक है, 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बनाते हैं। हमको दिया हुआ है मैट्रिक ए इक्वल 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इस मैट्रिक को हमने चेक करना है कि यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। इट मीन्स इस आव्यूह को हमने विषम सममित सिद्ध करना है। तो विषम सममित दिखाना है इस आव्यूह को। तो विषम सममित दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ए का परिवर्त निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिवर्त। परिवर्त का मतलब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हमने क्या निकाल लिया, ए ट्रांसपोज इक्वल, इसके रो कॉलम को चेंज कीजिए। ये पहली पंक्ति पहले कॉलम में आ गई 1 0 1 -1, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम में आ गई -1 0 1, तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम में आ गई 1 -1 0 हो गया। ये हमारा ए डैश निकल गया, ए ट्रांसपोज निकल गया। अब मैं क्या करूँगा, जो ए ट्रांसपोज निकला है इस मैट्रिक के अंदर से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ।
तो हर एलिमेंट से माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि हम मैट्रिक्स से कॉमन ले रहे हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना किसी, देखिए अगर मैं किसी आव्यूह ए को के से मल्टीप्लाई करूंगा ना, जैसे सपोज दैट यहाँ पर एक मैट्रिक दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसको मैं के से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, के इंटू 1 2 3 4 हुआ ना। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, के 2k 3k और ये क्या बन गया, 4k बन गया। बना नहीं बना? तो इस मैट्रिक को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि के को अंदर इंटू कर दिया, और के को अगर मैं कॉमन लूंगा तो हर एलिमेंट से मेरा क्या कॉमन आएगा, के कॉमन आएगा ना, क्योंकि किसी भी आव्यूह का एक अदिश्य गुणन था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है ना, तो इसलिए ख्याल करेंगे इसको। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, आव्यूह के अंदर से हर एलिमेंट से जो हमने -1 था उसको कॉमन लेंगे, तो हर एलिमेंट से -1 कॉमन आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स हर एलिमेंट अपना साइन चेंज करेगा। ठीक है, 0 तो 0 ही रहेगा, -1 से माइनस कॉमन लिया तो 1, 1 से -1, 1 का -1 क्योंकि मैंने -1 बाहर कॉमन ले रखा ना, 0, ये क्या हो जाएगा +1, ये 1, ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या रहेगा 0 रहेगा ना। तो आप एक चीज देखिए, जो आव्यूह मैट्रिक ए था वही हमको दोबारा मिल गया। देखिए ये मैट्रिक और ये मैट्रिक सेम है, देखिए माइनस साइन छोड़ दीजिए, तो हमको क्या मिला, a डैश इक्वल -a मिल गया। इस मैट्रिक की वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ ना, सेम है ना, देखिए 0 1 -1, देखिए सब एलिमेंट सेम है इसके अंदर के, तो माइनस साइन वही रहेगा, तो -a के इक्वल आ गया। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, मैट्रिक ए जो है वो क्या है, विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। कोई टफ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 7th का सेकंड पार्ट आप बना सकते हैं ना। तो अगर सेकंड पार्ट बन गया तो फर्स्ट पार्ट आप बना सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि एक मैट्रिक आपको ए दिया हुआ है, उसको सममित दिखाना है। तो सममित दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे, और ए डैश जैसे ही आप करोगे, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो वो आपके किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाना चाहिए। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया तो वो मैट्रिक क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, सममित। ठीक, चलिए अब आते हैं 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, a इक्वल 1 5 6 7 ये दिया हुआ है ना। इस मैट्रिक के लिए हमने प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट, a प्लस a डैश शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा सममित है। क्या है, सममित है। सेकंड पार्ट है a माइनस a डैश, ये हमारा विषम सममित है। क्या है, विषम सममित है। ऐसा हमको प्रूव करना है कि a प्लस a डैश सममित है और a माइनस a डैश क्या है, विषम सममित है। तो स्टार्ट करें। तो a दिया है इसलिए हम a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश क्या होगा, गैस कीजिए। रो कॉलम में चले गया, 1 5 6 7 चले गया। अब हम डायरेक्ट a प्लस a डैश निकाल लेते हैं। तो a प्लस a डैश क्या होगा, इक्वल, तो ऐड कर लें सीधे। तो करिए, आप लिख लेंगे इसको, a को लिखेंगे प्लस a डैश को लिख लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ। तो 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। तो ये क्या निकल गया, a प्लस a डैश निकल गया। अब जो a प्लस a डैश आया है इसको मैंने क्या ले लिया, सपोज करो x मान लिया। ये जो a प्लस a डैश मेरा मैट्रिक आया है इसको मैंने क्या मान लिया, x, एक नया मैट्रिक मिल गया। अब इसको मेरे को क्या दिखाना है, सममित दिखाना है। तो इसका मतलब a प्लस a डैश को x का है ना, तो x को सममित दिखाना है तो मैं x डैश निकाल लूंगा, x का ट्रांसपोज। तो इट मीन्स x का ट्रांसपोज क्या होगा, a प्लस a डैश का होल ट्रांसपोज निकालूंगा। तो इसके रो कॉलम को एक्सचेंज कीजिए तो क्या बनेगा, 2 11 को कॉलम में डालिए, 2 11 सेकेंड को डालिए, 11 14। तो देखिए जैसे ही मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो वही आ गया। देखिए रो और कॉलम को बदलने पर आव्यूह की वैल्यू तो बदली नहीं। तो ये इक्वल क्या हो गया, a प्लस a डैश हो गया, दोबारा इक्वल किसके आ गया, x के आ गया। तो इट मीन्स x का ट्रांसपोज दोबारा किसके इक्वल हो गया, x के। तो मैं इसलिए क्या कह सकता हूँ, x क्या है मेरा, क्या है, सममित आव्यूह है।
एक्स क्या है, सममित आव्यूह है, हो जाएगा। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट आते हैं तो a माइनस ए डैश, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट तो a माइनस ए डैश करेंगे तो करिए 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। क्या मान लिया, y मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सो y डैश निकालेंगे, क्योंकि मेरे को विषम सममित चेक करना है तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे ना, इक्वल a माइनस ए का होल डैश इक्वल क्या होगा, इसको कॉलम में डालिए 0 माइनस 1 1 0। क्लियर। अब इसको हम करेंगे क्या, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या बनेगा 0 माइनस 1 1 0 निकल गया, निकल गया। अब देखिए जो घूम फिर के हमारी वैल्यू आई है ये फिर से वही आ गई, देखिए 0 माइनस 1 1 माइनस 1 नहीं 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0 इक्वल हमारे किसके आ गया, ये प्लस में था ना, इसी का माइनस फॉर्म आ गया, माइनस क्या हो गया a माइनस ए डैश के इक्वल आ गया। इट मीन्स किसके इक्वल हो गया, माइनस वाई के इक्वल हो गया, तो वाई डैश इक्वल माइनस वाई हो गया। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि a माइनस ए डैश क्या है, क्या है, विषम सममित है। इसका मतलब मेरा a माइनस ए डैश जो आया वो क्या आया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक आ गया। तो बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है, तो 8th क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब मैं 9th क्वेश्चन अभी छोड़ रहा हूँ, इसको आप बना सकते हैं, 8th मॉडल का ही है तो उसको आप करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, 10th क्वेश्चन बनाएंगे और ध्यान से सब बच्चे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th है, 10th का हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक A इक्वल दिया हुआ है 3 5 1 माइनस 1। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, निम्न आव्यूहों को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। अर्थात जो मैट्रिक A है, A को सममित व विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखें, योग के रूप में लिखना है। देखिए मैंने क्या करना है वो मैंने साइड में लिख दिया। ये जो मैट्रिक दिया हुआ है इस आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में आपने इंडिकेट करना है। ठीक है, इसके लिए शायद आपको कुछ याद आया होगा, लास्ट वीडियो में हमने एक थ्योरम बताई थी। तो एक आव्यूह A को हम कैसे ब्रेक करते हैं, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 प्लस 1/2 a माइनस ए डैश में ब्रेक करते हैं ना, करते थे ना, क्या पढ़ा था। उसमें जो पहला वाला पार्ट होता है सममित होता है, दूसरा वाला पार्ट क्या होता है, विषम सममित होता है। एक हमने थ्योरम बताई थी, उसको देखिए एक बार। तो अब हम क्या करेंगे, जो अगर हमको A दिया है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सो A डैश निकालेंगे। A डैश इक्वल क्या हो जाएगा, रो कॉलम बदलिए 3 5 1 माइनस 1। तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सो A प्लस ए डैश करेंगे, इक्वल क्या आएगा 3 3 6 5 1 6 1 and 5 4 1 and 5 6 माइनस वन क्या हो गया, -2 हो गया। ये क्या आया, A प्लस ए डैश आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सो 1/2 a प्लस ए डैश निकालेंगे। तो 1/2 a प्लस ए डैश कीजिए, हर एलिमेंट का हाफ करना है। तो 6 का हाफ 3, 6 का हाफ 3, 6 का हाफ 3, -1 का हाफ -1 निकल गया। तो 1/2 a प्लस ए डैश निकल गया ना। अब 1/2 a प्लस ए डैश यदि निकला है तो इसको हमने क्या ले लिया, x मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसको हम वो दिखाएंगे ना, चेक करेंगे कि ये जो पार्ट है ये सममित है कि विषम सममित है। तो 1/2 a प्लस ए डैश को x माना, तो मैं क्या करूँगा, सो x डैश इक्वल निकालूंगा। तो करिए इसके दो कॉलम बदलिए 3 3 3 -1 3 -1।
इक्वल फिर से मेरे को x ही मिल गया। देखिए देखिए x डैश किया तो वही तो मैट्रिक मिल गया। तो मैं इसलिए क्या कह सकता हूँ x, या x को हमने क्या नाम दिया था 1/2 a प्लस a डैश क्या है, सममित है। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट मेरा क्या निकल गया, सममित निकल गया। अब मैं क्या करूंगा a माइनस a डैश निकालूंगा। तो a माइनस a डैश कीजिए, इसमें से इसको घटाइए, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस वन इज 0। आप घटाना आता है ना, तो घटा लीजिए इसको आसानी से। सो अब मैं क्या निकालूंगा 1/2 a माइनस a डैश निकालूंगा। इसका मतलब हर एलिमेंट का हाफ लूंगा। तो क्या निकलेगा देखिए 0 2 -2 0 हो गया। इसको मैंने सपोज कर लीजिए क्या मान लिया, x y मान लिया। अब मेरे को चेक करना है कि सेकंड पार्ट इसका स्क्यू सिमेट्रिक है अर्थात विषम सममित है। तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर y डैश इक्वल, इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्या निकलेगा ये 0 -2 2 0 आ गया। इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा 0 2 -2 0 आ गया। अब फिर से वही बन गया, देखिए इक्वल क्या आ गया -y। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ y, या y की वैल्यू किसके इक्वल थी 1/2 a माइनस a डैश क्या है, विषम सममित है, विषम सममित है। क्लियर हो गया। तो एक आव्यूह मेरा सममित आ गया, एक आव्यूह क्या आ गया विषम सममित। तो सममित कौन सा पार्ट आया है, ये आया है, और विषम सममित ये आया है ना। तो मैं क्या करूँगा, अतः a बराबर क्या होता है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस क्या होता है a डैश होता है। आपने एक थ्योरम पढ़ी थी ना एक पीछे लास्ट टाइम, है ना, उसको देखिए एक बार वीडियो में। तो a की वैल्यू को रखिए, a की वैल्यू क्या है, सो x इक्वल क्या हो जाएगा 3 5 1 -1 इक्वल 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू रखिए। 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू क्या है, ये है 3 3 3 -1 प्लस 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू क्या है, 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू ये है ना, क्यों ये तो निकली है 0 2 -2 0 है नहीं। एक बार इसको सॉल्व करके देखिए ये आता है कि नहीं आता। 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 इज़ 1, -1 + 0 इज़ 1। तो इसका मतलब ये जो वर्ग आव्यूह है, इस वर्ग आव्यूह का पहला पार्ट कौन सा निकला, सममित निकला है, और दूसरा पार्ट क्या निकला है, विषम सममित निकला है ना। तो लास्ट में हम क्या इसको फाइनल करके लिखेंगे, अतः वर्ग आव्यूह A को एक सममित व एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, ये आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, पहला पार्ट सममित, दूसरा पार्ट विषम सममित, क्यों हमने प्रूफ भी कर रखा है, तो बना सकते हैं। तो इनका सपोर्ट लेकर के आपने सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के आपने बनाने हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे बनाएंगे और ध्यान से सारे क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे।